भारत में पोषण केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि आर्थिक विकास का आधार है। हाल के अंतर्राष्ट्रीय आकलनों से स्पष्ट होता है कि कुपोषण के कारण भारत अपनी कुल आर्थिक उत्पादन का लगभग 0.8% से 4% तक हर वर्ष खो देता है। इससे उत्पादकता कम होती है, स्वास्थ्य व्यय बढ़ता है और समय से पहले मृत्यु दर बढ़ने से मानव पूंजी कमजोर पड़ती है। देश की वर्तमान पोषण स्थिति एक डबल बर्डन को दर्शाती है। एक ओर बच्चों और महिलाओं में कुपोषण, एनीमिया और अल्प पोषण जैसी समस्याएं हैं, तो दूसरी ओर शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव से मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संक्रामक बीमारियां बढ़ रही हैं। NFHS5 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 67% बच्चे और प्रजनन आयु की लगभग 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता, संज्ञानात्मक विकास और श्रम उत्पादकता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। एनीमिया के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु, कम जन्मभार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी भार भी बढ़ता है। किशोरियों में एनीमिया शिक्षा, उपस्थिति और सीखने की क्षमता को कमजोर करता है, जिससे आगे चलकर रोजगार और सशक्तिकरण पर प्रभाव पड़ता है। नीतिगत स्तर पर भारत में पोषण को अभी भी सामाजिक कल्याण से जुड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है, जबकि यह आर्थिक अवसंरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाद्य नीतियां कैलोरी उपलब्ध कराने पर अधिक केंद्रित हैं, जबकि प्रोटीन, आयरन, विटामिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी व्यापक है। कार्यस्थल पर पोषण की उपेक्षा, शहरी क्षेत्रों में भोजन सुरक्षा की कम प्राथमिकता और पोषण तथा स्कूल भोजन योजनाओं में गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां भी समस्या को बढ़ाती हैं। 2030 के सतत विकास लक्ष्यों में पोषण को SDG 2 के अंतर्गत विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि अच्छा पोषण गरीबी घटाता है, स्वास्थ्य सुधारता है, शिक्षा परिणाम बेहतर करता है और लैंगिक समानता को मजबूत करता है। साथ ही स्वच्छ जल, जिम्मेदार उपभोग और जलवायु कार्रवाई जैसे लक्ष्यों से भी पोषण सुरक्षा सीधे जुड़ी है। यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो पोषण को आर्थिक नीतियों का केंद्र बनाना होगा। इसके लिए पोषण, कृषि, स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय, पोषण निवेश में वृद्धि, नवीन वित्तीय साधन जैसे न्यूट्रिशन बॉन्ड और पोषण ट्रैकर जैसी प्रणालियों को मजबूत करना आवश्यक है। एनीमिया से निपटने के लिए जागरूकता, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, फूड फोर्टिफिकेशन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच महत्वपूर्ण होगी। अंततः अच्छा पोषण देश की मानव पूंजी को मजबूत बनाता है और आर्थिक प्रगति का सबसे लागत प्रभावी साधन है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: NFHS5 के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया की दर कितनी है? A 45%, B 57%, C 67%, D 75%।